यही समाजवादी पार्टी थी। जब लड़कियों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता था तो कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज सपा हमारे यहाँ नहीं आती है, सपा साफ है। भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। राम भक्त है जो दिल्ली के सिंहासन पे राज करेगा। रोड का काम कागज में होता था, रोड बनती ही नहीं थी सपा सरकार में। सारी रोड भाजपा सरकार में बनी है। माननीय जो राजा भैया हैं उनके यहाँ कोई जात पात नहीं है, वो हर जात का हर समाज का कार्य करते हैं और हर को अपना परिवार मानते हैं। मोदी जी ने और योगी जी ने किसका क्या बिगाड़ा है? सब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। अगर कोई कहते कि मोदी जी ने और योगी जी ने किसका क्या बिगाड़ा है? इनके टाइम पे तो ये था कि यहाँ पे पैसा लेके और पोस्टिंग हो जाती थी, उसके बाद प्रमाण पत्र आ जाता, पता ही चलता पेपर कब हो रहा है। ये उस समाज, ये वो लोग हैं जो आज उंगली उठाते हैं समाज हमारे भाजपा की सरकार पर। राजा भैया मौके पे गांव पे गए, अस्पताल गए, हम लोग तन मन से हर आदमी का दाह संस्कार, सबको इलाज चल रहा है, कोई असुविधा नहीं हुआ। हर सरकार के शासनकाल में बिजली अपने गांव में एक हफ्ता रात में मिलती थी। उसकी अपेक्षा में आज हमारे देश में जो है हमारे लोगों के घर में बिजली कम से कम 18 घंटे 15 घंटे रहती है। हर जगह महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वजह से। और फिर वो पूछते हैं कि पाप खुद करेंगे और पूछते हैं कि हमें ईदी मोदी सरकार हमसे डर के हमें जेल में डाल रही है। तो ये परिवारवाद और जातिवाद का जो जुमला ये लोग खेलते हैं वो सिद्ध नहीं होगा। थाना अध्यक्ष ने खून नहीं दिया, उन्होंने पूरा सब कुछ दिया। ये जान लीजिए, जो थाना अध्यक्ष ने और चौकी इंचार्ज ने कर दिया है। हमने अभी तक कोई एसओ और चौकी इंचार्ज नहीं देखा जो इन्होंने इतना अपने आप पे आकर वो काम कर। गृह मंत्री अमित शाह की रैली में देखिए तमाम सारे लोग आए हुए थे, पब्लिक रिएक्शन हमने दिखाया। इस समय नगवा के प्रधान स्वामीनाथ सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व अध्यक्ष लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के और मौजूदा सभासद धर्मवीर शुक्ला जी हैं। और महिला मोर्चा का नाम आए तो एक नाम ना आए वंदना गुप्ता का, यह हो नहीं सकता है। वंदना गुप्ता जी हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं महिला मोर्चा की। तमाम सारे और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। आज अमित शाह जी ने क्या कुछ आप लोगों को ऊर्जा दिया है कि कहीं उनसे भाषण दिया कि उससे और ऊर्जा मिलेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सदैव ऊर्जावान रहते हैं और अब की बार 400 पार के नारे को सार्थक करने के लिए उन्होंने हम लोगों का मार्गदर्शन किया है। और तीसरी बार यशस्वी प्रधानमंत्री जी को फिर से प्रधानमंत्री की कुर्सी पे हम लोगों को बैठाया है। और ये का हम लोगों ने संकल्प लिया, यहाँ पे उपस्थित जितने कार्यकर्ता थे, हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं ने ये संकल्प लिया है कि अब की बार 400 पार के नारे को सफल बनाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग पुनः प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। और अपने गोंडा लोकसभा के यशस्वी सांसद आदरणीय कीर्तिवर्धन भैया, राजा भैया जी को एवं कैसरगंज से प्रत्याशी हमारे करण भूषण भैया जी को विजयी करके यहाँ की दोनों सीट विजयी करने जा रहे हैं प्रचंड बहुमत से। दोनों सीटों की बात करें, गोंडा की बात करें तो गोंडा में जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की महिला हैं, महिलाएं कितना लगता है आपको आपके साथ रहेंगी? देखिए, महिलाएं कितना, जो भारतीय जनता पार्टी 2014 से जो देश की स्थिति बदली है और 17 से जो प्रदेश की स्थिति बदली है, पूरी भारत और पूरे उत्तर प्रदेश की जनता सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा करती है, क्योंकि यही समाजवादी पार्टी थी। जब लड़कियों और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार होता था तो कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है। आज जो महिला उनके यहाँ प्रत्याशी बन के आए, तुमको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए इससे पहले कहाँ थी? उनके दादाजी ने क्या किया इस गोंडा की धरती के लिए और इस गोंडा की महिलाओं के लिए? तो ये परिवारवाद और जातिवाद का जो जुमला ये लोग खेलते हैं वो सिद्ध नहीं होगा। यशस्वी हमारे जो सांसद जी हैं कीर्तिवर्धन राजा भैया जी, वही पुनः फिर से सांसद बन के गोंडा की कमान उन्हीं के हाथ में आने वाली है। प्रत्याशी कहती है कि जितना विकास हुआ केवल सपक टाइम में हुआ, उसके बाद कोई विकास ही उनको कहीं नजर नहीं आ रहा। देखिए, वो तो विपक्ष दल है, उनके पास कुछ है नहीं। तो वो उनके जो मुखिया हैं अखिलेश यादव जी, वो भी अपने आप पे ऐसे जो विकास कार्य हमारे योगी जी और मोदी जी कर रहे हैं वो भी अपने ऊपर ही थोपते कि ये मैंने कराया था। तो जाहिर सी बात है, जैसा नेता वैसी जनता उनकी, तो जो अपने नेता का अनुसरण वो कर रही हैं। गोंडा में क्या विकास हुआ, 2014 से पहले क्या स्थिति थी आप भी जानते हैं। सड़क में गड्ढे थे। जब से हमारे योगी जी आए हैं, मोदी जी आए हैं और सांसद जी ने विधायक जी ने कमर कसी है, गोंडा का चौमुखी विकास हुआ है। आज आप रोड देख लीजिए, लाइट देख लीजिए, व्यवस्था देख लीजिए, जिला अस्पताल देख लीजिए, सब जगह आपको विकास की गंगा बहती हुई दिखाई दे रही है। सब जगह आप बता रहे हैं विकास की गंगा बहती दिखाई दे रही है। आप छात्र राजनीति से जुड़े रहे हैं, बहुत पुराना अनुभव है। इस चुनाव में कौन सा समीकरण काम करेगा? देखिए, ये विकास सबसे बड़ा तो विकास का मुद्दा है। जो हमारी सपा की प्रत्याशी हैं वर्मा जी, उनके बाबा श्री 2014 से पहले यहाँ चुनाव गोंडा में लड़ने आए थे। गोंडा की भोली भाली जनता ने बाराबंकी के विकास के मॉडल को देखकर सोचा था कि गोंडा का उत्थान होने वाला है, गोंडा का विकास होने जा रहा है बड़े पैमाने पर। लेकिन उन्होंने क्या किया, गोंडा की जनता को छलने का जो काम किया, 13 फैक्ट्रियों का उद्घाटन किया, एक नट बोल्ट की फैक्ट्री भी लगाने का काम नहीं किया। आज उन्हीं के घर से, उन्हीं की नातिन जो भी हैं, घर से आज
चुनाव लड़ने आई है गोंडा की जनता अब जागृत हो चुकी है, जान चुकी है। गोंडा का युवा भारतीय जनता पार्टी के झंडे के नीचे लामबंद हो चुका है। आज की रैली बता रही है कि गोंडा की जनता ने मन बना लिया है कि राजा भैया को 4 लाख से अधिक पार विजय श्री दिलाने का काम करने जा रही है। मैं एक शासन का आपका जो आपने कहा है उसका जवाब हम वंदना जी से लेंगे। वंदना जी, भैया कह रहे हैं कि उद्घाटन की, तो उनका जवाब ये है कि जब सरकार नहीं बनी तो दोबारा इसलिए फैक्ट्री नहीं लग पाई, सरकार अगर बनती तो फैक्ट्री लगती। जितने दिन थे शासन में उतने दिन क्या कार्य किया? अगर जितने दिन शासन में थे उतने दिन कार्य, कांग्रेस ने 70 साल राज किया और समाजवादी पार्टी ने जो राज किया, तब कौन सा विकास कार्य की गंगा बहला दी थी? कहते थे यहाँ से घर से बहन बेटियाँ निकलते नहीं डरती थी, हम लोग डरते थे क्योंकि कुछ भी हो जाएगा, कहेंगे लड़के हैं गलती हो जाएगी। कोई भी नियम कानून नहीं था, किसी प्रकार की प्रशासन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, कुछ भी अच्छा नहीं था। आज योगी और मोदी जी के राज में आज बहन बेटियाँ, आज की महिला सशक्त हो रही है। आज उनको लगता है कि आज हम कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने जो महिला आरक्षण बिल पास किया, आज हम लोगों को एक नई पहचान दी है कि हम लोग अपने भविष्य को आगे देख सकते हैं। जो विकास की बात कर रहे हैं कि उनके टाइम की थी, ऐसी कोई फाइल, ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था कि कार्य को कराया जाए। ये पहले उनको श्रेया वर्मा जी को देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि दादाजी ने उनके कार्यकाल में, उनके जो सरकार थी उनके कार्यकाल में क्या कार्य हुए हैं। आपके कहने का मतलब ये है कि जो फैक्ट्री लगाने की बात कही गई थी इस्पात मंत्रालय में, उसका कोई फाइल ही नहीं थी। बिल्कुल कोई फाइल नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं थी, सिर्फ जुमलेबाजी थी। इस गोंडा की जनता को बेवकूफ़ बनाने का कार्य किया गया है। आपके क्षेत्र में बीजेपी ने क्या कुछ विकास कर दिया? देखिए, जब से राजा भैया सांसद बने हैं, मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ, 3 ओवरब्रिज, जो गोंडा में बदहाल सड़कें हुआ करती थी 2014 सब आप लोग गिना रहे हैं, बेरोजगारी की बात आप नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल रोजगार के मार्ग आप में बताएंगे रोजगार को? बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। देखिए, हर चीज़ के लिए आप सरकार या अपने आप पे भी इंसान को देखना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप कार्य करना चाहेंगे तो कार्य बहुत है। जो मेहनत कर रहा बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। ये सिर्फ विपक्ष के द्वारा सेट किए हुए लोग होते हैं जो आते चिल्लाते कि बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। कोई भी युवा है, हम युवा हैं। अभी जल्द में नीट यूजी का पेपर मतलब लीक हुआ है, सब लोगों को पता है। पहले की सरकारें ऐसी होती थी कि पेपर लीक हो जाता, हमें पता ही नहीं चलता था। 1 लाख भर्ती वैसे हो जाती थी। आज कम से कम ऐसा तो है कि अगर उन लोगों का सिलेक्शन जा रहे हैं तो सब जा रहे हैं, सिलेक्शन अगर होगा तो सत्य का होगा। ये जो कहते हैं कि पेपर लीक हो जाता है, तो पेपर ठीक है, कोई भी चीज़, किसी की भी गलती से कुछ भी हो सकता है। इनके टाइम पे तो ये था कि यहाँ पे पैसा लेके और पोस्टिंग हो जाती थी, उसके बाद प्रमाण पत्र आ जाता, पता ही चलता पेपर कब हो रहा है। ये उस समाज, ये वो लोग हैं जो आज उंगली उठाते हैं समाज, हमारे भाजपा की सरकार पर। ये वो लोग हैं कि लेखपाल बना देते थे, शिक्षकों की भर्ती कर देते थे और पता ही नहीं चलता था किसका निकला कहाँ, वांट कहाँ निकला। यही गोंडा है। यहीं पर गोंडा की धरती पर हजारों सैकड़ों IAS PCS अभी हाल ही में हुए हैं। आप सभी से छात्र भाई हैं, बता सकते हैं। ऐसा नहीं है बेरोजगारी है, ये भ्रम फैलाया जा रहा है विपक्षियों के द्वारा, और कोई उनके पास अब मूल मुद्दा ही नहीं रह गया है। ये काम होता था रोड का काम कागज में होता था, रोड बनती ही नहीं थी सपा सरकार में। सारी रोड भाजपा सरकार में बनी है। जितनी रोड है, यही रोड चुंगी नाका से जो झंझरी ब्लॉक से आती थी, इतने बड़े बड़े पत्थर लगे थे, आज देखो RCC बन गई। ये कम से कम 200 साल खराब नहीं होगी। पानी जल भराव होता था, आज जल भराव चुंगी नाके के पास कहीं जल भराव नहीं होता है। जल भराव नहीं होता है। भैया, नगवा उजीरगंज से आप प्रधान हैं, क्षेत्र में आप निकल रहे हैं, बिल्कुल भगवामय कर दिए हैं एकदम पूरा। क्या माहौल नजर आ रहा है? 100% राजा भैया। राजा भैया कहे जातीय समीकरण जो भिड़ाया जा रहा है वो नहीं काम कर रहा है। नहीं, माननीय जो राजा भैया हैं, उनके यहाँ कोई जात पात नहीं है। वो हर जात का, हर समाज का कार्य करते हैं और हर को अपना परिवार मानते हैं। किसी को ये नहीं मानते हैं कि हिंदू है, मुसलमान है, ये कुर्मी है, कहार है, नहीं। उनका सब एक समाज से परिवार है। उनके यहाँ जो चौपाल लगता है, वहाँ हर आदमी जाता है, छोट बड़ा जाते हैं, उनका सुना जाता है। ये वहाँ नहीं है कि आप कुर्ता पहन कर पहुँच गए तो पहले आप सुना जाएंगे, उसके बाद जो मैल कपड़ा पहन कर जाएगा उसका सुनेगा। उनका जो पहले जो एप्लीकेशन देगा उन्हीं का सुना जाएगा। तो राजा भैया के यहाँ कोई जात पात नहीं है, हर उनके यहाँ हर जात बिरादरी का काम था। तो यहाँ पर गोंडा लोकसभा में कोई जात पात नहीं है। हर जात पात के हमारे गांव में 15 से 20 घर बर्मा बिरादरी के हैं। 100% राजा भैया को दे रहे हैं। तो हम कैसे मान लें कि यादव बिरादरी 20 घर हैं, सब एक तरफा हमारे रैली में सब आए हैं, सब एक तरफा राजा भैया के साथ हैं। तो कैसे मान लें मुसलमान बिरादरी हमारे ग्राम सभा में वो राजा भैया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि जात पात की राजनीति चल रही है। बड़ा दुखद दुर्घटना हुई थी आप ही के क्षेत्र में, नगवा के ही थे जी। हमारे यहाँ कौन गया था? जैसे हमको पता चला कि हमारे ग्राम सभा में एक्सीडेंट हो गया, जैसे मैंने माननीय सांसद जी को बताया, तुरंत सांसद जी ने गोंडा में सेमस महोदय को लगा दिया। तुरंत यहाँ हमारे यहाँ 10 लोग जख्मी थे, 3 लोग एक्सपायर हो चुके थे।
तत्काल पूरी सेवा वहाँ एम्बुलेंस हमारे थाना के एसओ महोदय अपने गाड़ी में अपने कंधों पर लाद कर सबको अस्पताल पहुँचाए। और उसके बाद में वहाँ रमाशंकर मिश्रा जी, वहाँ राजेश सांसद प्रतिनिधि, वहाँ वेद प्रकाश दुबे जी, माननीय रमापत सब पहुँच गए। उसके बाद में राजा भैया मौके पे गांव पे गए, अस्पताल गए। हम लोग तन मन से हर आदमी का दाह संस्कार, सबको इलाज चल रहा है, कोई असुविधा नहीं हुआ। थानाध्यक्ष की फोटो देखी थी खून देने की। थानाध्यक्ष ने खून नहीं दिया, उन्होंने पूरा सब कुछ दिया। ये जान लीजिए जो थाना अध्यक्ष ने और चौकी इंचार्ज ने कर दिया है। हमने अभी तक कोई एसओ और चौकी इंचार्ज नहीं देखा जो इन्होंने इतना अपने आप पे आकर वो काम करते हैं। भैया मिलने गए उन पीड़ित परिवारों से? फिर सब परिवार से गए, हर घरे गए, सबसे मिलकर आए, सबको आश्वासन दे आया है कि आपके साथ मैं खड़ा हूँ, आपको कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होगी, आपके साथ तन मन से मैं हूँ। हाँ राजा भैया तुरंत जान पाओ थे, तुरंत पहुँचा था। कोनो दुख हो तो तुरंत पहुँचे हैं राजा भैया। और वो सबसे बढ़िया उनका वो है कि मतलब न्याय पर वो तुरंत काम करिए, अन्याय के नहीं हो। हाँ, और विकास के हमरे सबके यहाँ 4-4 किलोमीटर रोड दिया। हम आए हैं सेवराहा खरगुपुर के पास है एक गांव सेवराहा, वहीं से आए हैं। सेवराहा के हम पूर्व प्रधान हैं। अच्छा, सपा प्रत्याशी को मिले आप देखे हो? नहीं, हमारे यहाँ वो नहीं आते हैं। सपा हमारे यहाँ नहीं आती है, सपा साफ है। हाँ, राजा साहब मेरी चिंता न करे, राजा भैया है। राजा भैया है तो जानिए चुनाव हमारा नंबर 1 पर भाजपा जा रही है। 400 के पार भक्त ही राज करेगा दिल्ली के सिंहासन पे। राम भक्त है जो दिल्ली के सिंहासन पे राज करेगा, हम लोग उसी को राज कराएंगे। वरना दिल्ली के मुख्यमंत्री तो खुद दारूबाज है। मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो भैया खुद जो है जिस उम्र में बच्चों को पढ़ाना चाहिए कह रहे हैं कि शराब पीने की उम्र 25 से घटा के 21 कर देंगे। हर जगह महिलाओं का निकलना मुश्किल हो गया था दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की वजह से। और फिर वो पूछते हैं कि पाप खुद करेंगे और पूछते हैं कि हमें ईडी मोदी सरकार हमसे डर के हमें जेल में डाल रही है। पहले अपना शुगर लेवल तो कंट्रोल कर ले, फिर चुनाव प्रचार करते रहेंगे जीवन भर। वरना वो लोग वरना पता चलेगा कि चुनाव प्रचार करते करते वो निकल लिए। ये बताइए मोदी जी ने और योगी जी ने किसका क्या बिगाड़ा है? सब लोग कहते हैं कि मोदी जी ने क्या किया। अगर कोई कहते कि मोदी जी ने और योगी जी ने किसका क्या बिगाड़ा है, ये आप बताइए। बल्कि किसी उन्होंने कहा था 2000 कि सबको घर देंगे, उन्होंने प्रभु श्री राम को उनका घर दिया। हमारे लोग के लिए यही बहुत बड़ी बात है। मेरे लोग के लिए कोई कोर्ट के फैसले बना, कोर्ट के आखिर कोर्ट का फैसला अभी तक क्यों नहीं आया? 2009 में मोदी और योगी के मेरी बात नहीं, 2009 में मायावती के शासन में हाईकोर्ट का आया था। उसके बाद क्यों अभी तक का फैसला नहीं आया? मोदी जी के आने पे और कितना जल्दी कैसे क्या हो गया, ये आप बताइए। हम कह रहे हैं कोर्ट पहले हो रहा हो आजो है, तब कल क्यों फैसला नहीं आया था, आज क्यों फैसला हो गया? सर क्योंकि हमें बताइए, मोदी के बराबर कोई खड़ा होने वाला नहीं है। पत्रकार महोदय, ये विपक्ष की सरकार ने हर काम में देरी करी। मुस्लिम भाई भी खुश है इसमें, उनको उनका दर्जा मिला, उन्हें भी स्थान मिला, उसमें खुश हैं। हम ना हिंदू, देखिए जातिवाद खाली ये लोग कर रहे हैं। मोदी जी ने योगी जी ने कभी कोई पक्ष किया हो? देखिए राशन मिल रहा है, हर आदमी को मिल रहा है। आप ये बताइए कि कोई कहता है कि हिंदू को नहीं मिला या मुस्लिम को नहीं मिला। बना तो अभी है राम मंदिर, बना भाजपा के सरकार में ही है, बाकी कोई बनवाया नहीं, ना बनवा सकता था। और जब तक जिंदगी रहेगी भाजपा को ही वोट देंगे। और काम बहुत हुआ है, विकास बहुत हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। काम रोड का हुआ है कि कहीं भी आप चले जाएं, रोड आपको नंबर 1 मिलेगा, अस्पताल नंबर 1 सुविधा मिलेगा, सारी सुविधा आपको मिलेगा। जिस तरह से हर सरकार के शासनकाल में बिजली अपने गांव में एक हफ्ते दिन एक हफ्ता रात में मिलती थी, उसकी अपेक्षा में आज हमारे देश में जो है हमारे लोगों के घर में बिजली कम से कम 18 घंटे 15 घंटे रहती है और ज़्यादा ही रहती है। और जब वह रात को बिजली देते थे तब वो 8-9 बजे के बाद देते थे। हम लोग अंधेरे में कीड़ा उड़ा सब खा लेते थे खाने के साथ में। तब भैया अभी क्या है हमारे घर के बच्चे जब पढ़ने बैठते हैं तुरंत बच्चे 5:30 साढ़े 6 बजे बत्ती तुरंत आ जाती है और हम लोगों को बहुत सुविधा है। लेकिन बट थोड़ा रिक्वेस्ट एक और है राज्य सरकार और केंद्र सरकार से कि जो हमारे देश के हमारे राज्य के जो युवा हैं वो जो बाहर जा रहे हैं, विकास तो मोदी जी ने योगी जी ने डबल इंजन की सरकार ने बढ़िया किया, लेकिन थोड़ा एक रिक्वेस्ट ये है, पर्सनल रिक्वेस्ट जिसको कहते हैं, कि हमारे गोंडा
बहराइच, बलरामपुर, तुलसीपुर और जितने आसपास के, हाँ, जितने लोकसभा क्षेत्र के मतलब जो स्थान है वहाँ पर जो है कोई जैसे मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाल दें तो इससे क्या है, थोड़ा बहुत हमारे रोजगार मिल जाए और डबल इंजन की सरकार के दम पर लोगों का जीवन यापन हो, जो हम लोगों को दिल्ली, बम्बई, जी माइक तो ना छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप रोजगार की बात भी कर रहे हैं जी, ठीक है, रोजगार की बात विपक्ष उठा रहा है तो आप कह रहे विपक्ष नहीं ठीक है। रोजगार कहाँ मिला इस सरकार? रोजगार तो आप खुद कह रहे रोजगार नहीं मिला। नहीं, रोजगार हमने ऐसा नहीं कहा रोजगार नहीं मिला। रोजगार नहीं मिला बताइए, लगा के मोटर हम लोग बिजली से पानी चला रहे हैं, कम से कम हमारा लोगों का इतना डीजल लग जाता था भैया कि खेती नहीं कर पाते थे। फैक्ट्री, आप फैक्ट्री लगाने की बात करें, आज तक फैक्ट्री क्यों नहीं लगी गोंडा में? आज तक तो वही सुनिए, मेरी बात सुनिए, आज तक मंदिर भी तो नहीं बना था, तो आज हमारे मोदी जी ने कैसे बना दिया? तो वही हम मोदी जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, योगी जी से, कि पुनः इस समस्या पर ध्यान देकर ये भी सॉल्व करें। ये है भैया एक चीज बताइए, अखिलेश जी की सरकार में बेरोजगारी भत्ता, कन्या विद्या धन, लैपटॉप इतना युवाओं को दिया गया था। तो वो सारी चीजें तो योगी सरकार भी कर रही है, हर एक चीज करे। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश सरकार सबसे नंबर 1 पे है। कल हम बच्चे पढ़ के जाते हैं आज पेपर देने। कल की सपा सरकार, जब सपा की सरकार थी तो बच्चे जाते थे, मैं कॉपी अपनी लिखता था और उनकी कॉपी ऑफिस में लिखी जाती थी। वो 500 प्लस पाते थे, मुझे 400 निकलता था, लेकिन मुझे हतोत्साहित होता था। आज भाजपा की सरकार में नकल विहीन परीक्षा होती है, सभी बच्चे 96 और 95% पाते हैं नंबर और उनकी मान्यता होती है। रही बात रोजगार की, तो ये बताइए कोरोना काल में देश अब एक बहुत नीचे जा चुका था, लोग अपने घर पे आ चुके थे, रोजगार आप कहने कम था, तब तो मोदी सरकार ने बैठा के खिला दिया। सपा सरकार की बताइए 20 साल की सरकार थी, वो तो कब होना खवाइन बैठाए के खवाइन। देखिए ये लोग गृह मंत्री के सभा में आए हुए थे, इन लोगों ने अपनी राय रखी कि क्यों इन्हें भाजपा पसंद है।